जब जीत का जश्न मातम में बदल जाए तो सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं होता, सवाल उठता हमारी सोच, हमारी भीड़ और हमारी जिम्मेदारी पर। आरसीबी की जीत के बाद कर्नाटक के हुबली में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। 11 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि जश्न ने होश खो दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी टॉक और मैं हूं भोइन शांतनु। लेकर आया हूं वो सच्चाई जो सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के मेन गेट के पास यह हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने से भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई और फिर हड़कंप मच गया। स्थिति बहुत ही खतरनाक बन गई। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के निकट भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई है, वहीं 33 लोग घायल हैं। हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा अधिक लोग बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के निकट 2 से 3 लाख से अधिक लोग आ गए। किसी को इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। स्टेडियम में एक छोटा सा द्वार था, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्होंने इसे तोड़ दिया जिससे भगदड़ मच गई। सीएम ने कहा कि सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने इस भगदड़ की घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। आरसीबी के कार्यक्रम के दौरान भगदड़ की घटना नहीं होनी चाहिए थी। सरकार ने इस पर दुख जताया है। इस हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग युवा हैं। सरकार मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि भगदड़ की घटना पर भाजपा राजनीति कर रही है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। जेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ की घटना के लिए कर्नाटक सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, यह बहुत बड़ी चूक है। इस घटना की जांच होनी चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पुलिस ने बताया कि सड़कों पर भीड़ भाड़ के कारण शुरू में एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पाई। वहीं कल घटना में स्टेडियम में कूदने के लिए गेट पर चढ़ते समय एक प्रशंसक गिर गया और उसका पैर टूट गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बाद वे भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते दिखे। लोग जश्न की एक झलक पाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए। भगदड़ मचने से स्टेडियम के बाहर आरसीबी के कई प्रशंसक बेहोश भी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मौके पर कई एम्बुलेंस भेजी गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने भी एक दूसरे की मदद की। कुछ लोग घायलों को सीपीआर देते हुए भी देखे गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव नासिर अहमद ने इस घटना को लेकर एनडीटीवी को बताया कि भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी। हम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तैनात सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे पास व्यवस्था करने का पर्याप्त समय नहीं था। आरसीबी की टीम जीत का जश्न मना रही थी। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रशंसक वहां मौजूद थे। वो आईपीएल 2025 विजेता टीम को सपोर्ट करने आए थे। तभी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई। आरसीबी जीत गई, लेकिन इन 11 परिवारों ने सब कुछ हार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, लेकिन क्या हमारा समाज अब भी आंखें मूंदे बैठा रहेगा? ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये आईना था उस भीड़ का जो बिना सोचे दौड़ती है और पीछे से मातम छोड़ जाती है। सोचिए, अगली बार आप भी किसी भीड़ का हिस्सा हो, क्या आप भी जश्न में जिम्मेदारी भूल जाएंगे? मैं हूं भोइन शांतनु, आप देख रहे थे एमपी टॉक, जहां खबरें शो नहीं करती, असर छोड़ जाती हैं। मिलते अगली रिपोर्ट में।